Good morning, students. How are you? I hope you are well. Today, I'm going to teach you your third chapter from your EVS Games We Play. Let's start the chapter. Playing games is important not only for adults but also for all ages of people. For some specific reasons, we enjoy at the time of playing games as well as it teaches us about life. जो हम गेम खेलते हैं बच्चों, ये ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ बच्चे ही खेलें या यंग जनरेशन यंग ही खेलें। उसको कोई भी खेल सकता है, हम उसको इन्जॉय कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और उससे हम बहुत कुछ सीखते भी हैं। मोस्ट ऑफ अस व्यू इट एज we play games for many other reasons as well. Playing games keeps our bones and muscles strong. It keeps our body in excellent shapes. When we play a good game, we develop our confidence. जब हम गेम खेलते हैं तो हम बहुत सारे तरीक़ों से बहुत अच्छा हो जाते हैं, जैसे कि हमारी हड्डियाँ, हमारी मसल जो है, मांसपेशियाँ हैं, वो स्ट्रांग हो जाती हैं और हमारी बॉडी को एक्सेलेंस एक अच्छी शेप देती है। व्हेन वी प्ले गुड गेम, जब हम कोई अच्छा गेम खेलते हैं तो हमें उससे क्या होता है, उससे हमें कॉन्फिडेंस भी मिलता है। Games are of various types like indoor and outdoor games, individual or team-oriented games, but all games have a common thread. Teach us various important aspects of our life. गेम्स जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, इंडोर भी होते हैं और आउटडोर गेम्स भी होते हैं, इंडिविजुअल भी होते हैं यानी कि अलग अलग जो खेले जाते हैं, और टीम गेम्स भी होते हैं। बट सारे गेम कॉमन थ्रेड, एक ही थ्रेड से जुड़े होते हैं। दे टीच अस वेरियस इंपॉर्टेंस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। वो हमें क्या सिखाते हैं, हमारी लाइफ के बारे में हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। इंडिविजुअल गेम्स एंड टीम गेम्स। अब देखिए इंडिविजुअल गेम्स कौन से हैं और टीम गेम्स कौन से हैं। देखिए जैसे आपका स्नूकर हो गया, आर्चरी हो गया, शूटिंग हो गया, ये सब आपके इंडिविजुअल गेम्स हैं। लेकिन हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, ये सब क्या हो गए, ये सब आपके टीम गेम्स हो गए। दीज गेम्स आर प्लेड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल हु फॉर्म अ टीम। जो गेम टीम में खेले जाते हैं, जो गेम ग्रुप में खेले जाते हैं, उन्हें हम टीम बोलते हैं। Team spirit. In sports, team spirit understood as a spirit that makes the players want their team to succeed. Players cooperate and coordinate while playing as a team. They are not interested in showing their individual performances and talent. Team is the only thing that matters. देखिए टीम में क्या होता है कि आपस के जो प्लेयर्स होते हैं उनको आपस में कोऑर्डिनेशन रखना पड़ता है। बिना कोऑर्डिनेशन की टीम जो होती है वो नहीं बन सकती। हर किसी को अपने अपने गेम में इंटरेस्ट नहीं दिखाना होता, ग्रुप को लेके चलना होता है, तो वही होती है टीम स्पिरिट। एवरी टीम हैज़ अ कैप्टन और लीडर। ऑल टीम मेंबर्स रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट द आइडियाज़ एंड डिसीजंस ऑफ द कैप्टन। Team games usually have umpires or referees. They make sure that everyone in the team follows the rules. Every country has a national game. The national game of India is hockey. However, cricket is more popular. प्रत्येक टीम का एक कैप्टन या लीडर होता है। सभी टीम मेंबर्स उसकी रेस्पेक्ट करते हैं और उसके डिसीजंस को मानते हैं। और इसी तरह क्या होता है, हर टीम में एक यूजुअली एम्पायर और रेफरीज होते हैं और उसमें क्या होता है, सभी उनके रूल्स को फॉलो करते हैं। और प्रत्येक कंट्री का एक नेशनल गेम होता है। जैसे हमारे इंडिया का नेशनल गेम क्या है, हॉकी। लेकिन यहाँ पर पसंद क्या किया जाता है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे पसंद किया जाता है क्रिकेट। क्रिकेट यहाँ का पॉपुलर गेम है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़। अब देखिए चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, वो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। मैनी पीपल बिलीव दैट मैन परफॉर्म बेटर देन वुमेन इन स्पोर्ट्स। हाउएवर मैनी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन हैव प्रूव्ड देम रॉन्ग। They have performed very well in their fields and acquired name and fame all around the world. अब बहुत से लोग मानते हैं कि वुमेन्स जो हैं वो अच्छा नहीं खेलती, लेकिन देखा जाए तो स्पोर्ट्स वुमेन ने ये बात बिल्कुल गलत साबित कर दी है। उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिखा के पूरे संसार में अपनी फील्ड में नाम कमाया है। जैसे सानिया नेहवाल हैं, सानिया मिर्ज़ा हैं, अंजलि भागवत हैं, ये सारी क्या है, वुमेन हैं। इंडियाज़ एज शटलर सानिया नेहवाल हैज़ बिन प्रूव्ड। अब देखिए 2012 में ये लंदन ओलंपिक्स में जीत कर आई थी और उन्होंने खेल रत्न जीता था। नेहवाल बर्स्ट द सीन एट द एज 16। उन्होंने 16 की एज में 2006 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स में मेलबॉर्न में जो हुए थे। ट्रू स्पोर्ट पर्सन हैव अ रेपुटेशन फॉर फेयर प्ले एंड गुड स्पोर्ट्समैनशिप। जो एक सच्चा स्पोर्ट पर्सन होता है उसकी एक अपनी रेपुटेशन होती है और एक फेयर प्ले के लिए एक फेयर प्ले खेलने के लिए और एक गुड स्पोर्ट्समैनशिप बनने के लिए उनकी एक अलग ही रेपुटेशन होती है।
Have personal qualities such as patience, honesty, tolerance, generosity, politeness and friendliness. इनकी जो अच्छे स्पोर्ट्समैन होते हैं इनकी पर्सनल क्वालिटीज़ होती है कि इनमें धैर्य होता है, ईमानदारी होती है, बर्दाश्त करने की क्षमता होती है और इनमें नम्रता और जो एक दोस्ताना व्यवहार होता है वो इनके अंदर होता है। पॉपुलर ट्रेडिशनल गेम्स ऑफ इंडिया। अब जो पॉपुलर गेम्स हैं भारत के उनके बारे में बताया जाएगा। स्पोर्ट्स एंड गेम्स हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर थ्रू द एजेस। सम ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स लाइक कबड्डी आर प्लेड एट द नेशन लेवल इवन टुडे। अब देखिए क्या है, स्पोर्ट्स और गेम्स में बहुत सारे जो गेम्स स्पोर्ट्स हमारे यहाँ हैं, जैसे कबड्डी हो गई, जो क्या होता है आज नेशनल लेवल पर भी खेला जाता है। कबड्डी कैसे क्या होता है इसमें देखिए, कबड्डी इज़ प्राइमरली एन इंडियन गेम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। फॉर एग्जांपल इन साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया इट इज़ कॉल्ड चेडू गुड्डू एंड ईस्टर्न इंडिया पीपल कॉल दिस गेम हुदुदू फॉर मैन एंड चू किट किट फॉर वुमेन। कबड्डी जो है भारत के सभी पार्ट्स में खेला जाता है और साउदर्न पार्ट में इसको चे गुडुडू बोला जाता है और जहाँ पर इंडियन ईस्टर्न पार्ट में इसको क्या बोला जाता है, हदुदू, वो बोला जाता है मेंस के लिए और वुमेन्स के लिए बोला जाता है चू किट किट। इसी तरह गेम होता है गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा भी एक ट्रेडिशनल गेम है जो कि स्ट्रीट गेम है, जो कि गलियों में खेला जाता है और इसमें क्या होता है 4 से ज़्यादा प्लेयर्स होते हैं, 4 या 4 से ज़्यादा। इट इज़ अ क्रिकेट और बेसबॉल विदाउट अ बॉल। ये एक ऐसा गेम है जैसे क्रिकेट या बेसबॉल होती है, लेकिन इसमें बॉल नहीं होती है, गिल्ली होती है जो वुडन पीस जो लकड़ी की बनी होती है और ये लकड़ी की वुडन 3 इंचज़ लॉन्ग 3 इंच लॉन्ग होती है और इसमें एक डंडा होता है जो 2 फीट लंबा होता है और इसको क्या करना होता है, इसमें गिल्ली को उस डंडे से स्ट्राइक करना होता है, मारना होता है और यही वो गेम होता है। रेसलिंग और कुश्ती, ये भी क्या है, एक हमारा इंडियन नेशनल गेम है जिसे में कुश्ती जिसे कहा जाता है। इसमें रेसलर्स होते हैं, उनको हम हिंदी में पहलवान कहते हैं और ये लोग हनुमान को बहुत मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। रेसलर्स हैव अ स्ट्रिक्ट डाइट। रेसलर्स की जो होती है एक अच्छी डाइट होती है, मोस्टली वेजिटेरियन खाना ही खाते हैं और ये अपने टीचर्स का जो होता है गुरु का, उनकी सभी बातों इंस्ट्रक्शंस का पालन करते हैं और जब उनकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है उसके बाद भी वो उनकी ही दिए हुए निर्देशों के अनुसार जीवन जीते हैं। और जो रेसलिंग है वो एक इस इंटरनेशनल स्पोर्ट भी साथ ही में है। लोकल मार्शल आर्ट्स। अब लोकल मार्शल आर्ट्स क्या होती हैं, लोकल मार्शल आर्ट्स होती हैं जो अपने बचाव के लिए होती हैं। लिखा है इसमें द आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस विच इज़ यूजुअली प्रैक्टिस एज अ स्पोर्ट इज़ कॉल्ड मार्शल आर्ट्स। सम पॉपुलर मार्शल आर्ट्स ऑफ इंडिया आर। कुछ जो पॉपुलर मार्शल आर्ट्स हैं वो इस प्रकार से हैं, जैसे थांगता यह एक ऐसी मार्शल आर्ट है जो कि तलवार से खेली जाती है और ये मणिपुर किंग्स यूज टू प्रैक्टिस थांगता टू फाइट देयर एनिमीज़। और ये जो मणिपुर के किंग हुआ करते थे वो अपने दुश्मनों के लिए इस आर्ट का यूज़ करते थे। नेक्स्ट इज़ थोड़ा भी एक मार्शल आर्ट है जो हिमाचल प्रदेश की आर्ट है। इसमें क्या होता है, लकड़ी के बने हुए धनुष से युद्ध होता है और इसमें काफ़ी लोग विलेज से भी बहुत लोग आते थे। अब तो ये जो गेम है शहरों में भी खेला जाता है। इस तरह कलारिया पट्टू भी एक गेम है, ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट, जो कि कराटे जैसा सिमिलर है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें तलवार और चाकुओं से वार होता है, इसीलिए इसका जो नाम है कलारिया पट्टू है। इसके बाद आपका इसके बाद जो आपका नया पैराग्राफ है वो है ब्रीदिंग होता है सांस लेना, सांस छोड़ना, यानी कि ब्रीदिंग इज़ अ प्रोसेस बाय विच वी टेक इन ऑक्सीजन गिवन आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीदिंग में क्या होता है, आप सांस लेते हैं तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऑक्सीजन हमारे खाने को बर्न करता है, जलाता है और हमें एनर्जी देता है। तो यही सब प्रकृति का नियम है। इसी तरह हमारा खाना हज़म होता है और फिर हमें भूख लगती है और फिर हम खाना खाते हैं। जब हम कभी खेलते हैं, जंप करते हैं, तो आपने देखा होगा जो हमारी सांसें होती हैं वो बड़ी तेज़ रफ्तार से चलने लगती हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारी जो फेफड़े हैं उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए वो उनकी रफ्तार जो होती है तेज़ हो जाती है। अब देखिए 2 मेन प्रोसेस होते हैं। एक होता है आपका सांस लेना। सांस जब लेते हैं तो उसे इनहेलिंग बोलते हैं, जब सांस को बाहर छोड़ते हैं तो उसे एक्सहेलिंग बोलते हैं। जब हमारी नाक से सांस अंदर जाती है तो वो हमारे विंड पाइप में जाती है, या उसको ट्रैचिया भी बोल सकते हैं। तो हमारे जो स्पंजी बैग्स हैं जिनको हम लंग्स कहते हैं, तो वो लंग्स जो होते हैं वो फूल जाते हैं और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो वो लंग्स जो होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं। इसी तरह लंग्स का प्रोसेस चलता है। नेक्स्ट है ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, यानी कि
जब आप हॉट और जब आप कोल्ड मुंह से जो हवा निकालते हैं उसके बारे में बताया जाएगा कि वो हॉट होती है, कोल्ड किस तरह की होती है। वी यूज़ अवर ब्रीथ टू मेक हॉट थिंग्स कोल्ड एंड कोल्ड थिंग्स हॉट। जब हम सांस लेते हैं, जब हम एक गिलास का दूध लेते हैं तो उसको ठंडा करने के लिए भी हम क्या करते हैं, अपनी ब्रीथ को बाहर छोड़ते हैं, यानी कि उसको ठंडा करने के लिए हम छोड़ते हैं। ऑन अ वेरी कोल्ड डे अवर ब्रीथ कम्स आउट अवर माउथ एज क्लाउड्स। और जब सर्दियाँ होती है तो हमारे मुंह से आप देखते हैं धुआं सा निकलता रहता है। वो क्यों निकलता है? क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो गर्म है और बाहर जब वो धुआं निकलता है वो ठंडी सतह पर आता है, तो इसलिए वो भाप से बन के हमको नज़र आता है। यही एक रीज़न होता है उसका इस तरह का दिखने का। अ मिरर ऑन एनी ग्लास बिकम्स क्लाउडी व्हेन वी ब्लो ऑन इट। जब आप देखते हैं कि शीशे पर आप क्या करते हैं, अपनी सांस को छोड़ते हैं तो वहाँ एक क्या होता है, धुंधला धुंधला सा हो जाता है। वो किस कारण होता है? क्योंकि आपकी जो हवा होती है वो गर्म है और वो बाहर पानी में आके ठंडे एरिया में आके वो क्या बन जाती है, वेपर बन जाती है। इसी कारण से ये सब कुछ होता है। आग को जलाते हैं तो उसके लिए भी हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, बिना ऑक्सीजन के आग नहीं जल पाती।